we can start for the demo. सर ये सरेंडर सीरियल नंबर वाइज कैसे मेंटेन करते हैं उस पे ये डेमो है। स्टार्ट से दिखाते हैं आपको परचेज का एंट्री से लेके पूरा रिपोर्ट तक कि कैसे कैसे वर्क होता है। ठीक है, सरेंडर का सीरियल नंबर टैली में कैसे मेंटेन करते हैं मेडिकल ऑक्सीजन का, और फिर हमें क्या क्या टैली रिपोर्ट दिखाएगा वो सारी चीज स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमारी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना सर? हाँ यस आ रही है, आवाज आ रही है। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परचेज एंट्री से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट से आपको दिखा रहे हैं। अगर हम किसी से सरेंडर परचेज करते हैं सीरियल नंबर वाइज, तो उसका एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे और फिर टैली क्या क्या रिपोर्ट देगा। तो सबसे पहले सिंपल आपको यहाँ पे वॉचर्स में जाइए, परचेज एंट्री ओपन कीजिए और यहाँ पे फील्ड इन वाला वॉचर सिलेक्ट कीजिए। फील्ड इन मीन्स आपके पास जो सरेंडर आप परचेज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे परचेज का एंट्री लेना है। सपोज कीजिए कि कोई भी सीरियल नंबर, जैसे मेरा मान के चलिए माला 12 मेरा सप्लायर है, इससे हम परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक आइटम बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसका भी सीरियल नंबर आता है। तो सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर है हमारा, ये हमने परचेज किया। फिर हमारा सेम आइटम ही है और इसका सीरियल नंबर इस वक्त चेंज है, ये है। हम यहाँ पे वन बाय वन करके सारा एंट्री यहाँ पे हम लेते चले जाएंगे इस तरह। अभी फॉर एग्जांपल हमने 3 आइटम लिया है, ठीक है, 3 क्वांटिटी लिया है एक आइटम का। अब इसको एंटर करके हम सेव कर लेते हैं। इसी तरह जितना भी आइटम होगा आप इसको एंट्री लेके सेव कर दीजिए। तो ये आपका तो टैली एक डिफॉल्ट रिपोर्ट तो आपको दिखाता ही है कि आपके पास जो भी स्टॉक आप परचेस करेंगे। उसके साथ साथ एक कस्टमाइज रिपोर्ट है गैस मॉडल का। अब जाएंगे स्टॉक समरी रिपोर्ट में तो आपको यहाँ पे दिखाएगा सरेंडर फिल इन। ठीक है, आपने यहाँ पे परचेज किया। अब बात आती है सेल कैसे करेंगे। अब हमको सेल करना है सरेंडर सीरियल नंबर वाइज, और एम्प्टी जो खाली सरेंडर जो खाली बाटला आएगा वो भी हम सीरियल नंबर वाइज ही हम रिसीव करेंगे। हम जाते हैं सेल्स पे। एक हॉस्पिटल को, सिटी हॉस्पिटल को मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। सिटी हॉस्पिटल को एक सरेंडर और इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए मैं 1 2 3 4 5 6 वाला सीरियल नंबर मैं यहाँ पे इशू कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये एक और ले लेते हैं। इसे हम इंटर करके इसे सेव कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक परचेज का एंट्री किया और एक सेल का एंट्री किया, 2 एंट्री हमने पास किया। ठीक है, तो स्टॉक का रिपोर्ट भी मुझे यहाँ पे टैली पे बताता है कि 2 आपके सेल हुए कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास 1 पीस बचे टोटल। लेकिन हमें ये जानना है कि किस पार्टी को कौन सा सरेंडर नंबर कितना गया है उसके पास, उसके अकाउंट में क्या है। ठीक है, सरेंडर सीरियल नंबर में भी ये इंपॉर्टेंट रहता है ऑक्सीजन। तो हमको क्या करना है, क्या गैस मॉडल रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है पार्टी वाइज स्टॉक समरी रिपोर्ट। अगर हम इसको ऑप्शन को यस करेंगे और फाइंड करेंगे किस पार्टी का मुझे देखना है, जैसे मेरे को सिटी हॉस्पिटल का देखना है, एंटर करेंगे तो टैली हमको ये रिपोर्ट देगा। सबसे पहले स्टॉक आइटम का नाम, कौन सा सीरियल नंबर उसको आपने दिया है, रिफिल सरेंडर, और उसके पास कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह हमने ये दिया है 098765 सीरियल नंबर, 1 पीस दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और 1 पीस उसके पास पड़ा है, ये सीरियल नंबर। हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ आवाज आ रही है क्लियर। ओके सर, अगर कहीं समझ में नहीं आया तो बोलिएगा सर, मैं वहां पे रुकूंगा। ओके, अभी मेरे को ये पता चल गया कि एक सिलेंडर हमने दिया, उसके पास ये सीरियल नंबर उसके पास पड़े हुए। लेकिन फैक्ट ऐसा होता है कि ये सिलेंडर सीरियल नंबर वापस मेरे को खाली चाहिए, तब मैं इस खाली बाटला को फिर से वापस रिफिलिंग के लिए भेजूंगा, फिर से ये साइकिल चलेगा। ऐसा ही होता है। अगर मान के चलिए इस केस पे ऐसा भी हो कि अगर हमने बहुत सारे सिलेंडर सीरियल नंबर इशू कर दिए सिटी हॉस्पिटल को
और मेरे को भी ये जानना रहा है कि भाई उसके पास कौन कौन से सिलेंडर सीरियल नंबर पड़े हुए हैं, तो उसका भी रिपोर्ट हमने बनाया है, इसके अंदर है मॉडल के अंदर। उसका जैसे हम लोग टैली में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालते हैं ना, ठीक उसी तरह आपको सरेंडर वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, ये तो पता चल गया। ठीक, यहाँ पे एक रिपोर्ट और है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में, अगर आप जाके देखेंगे कि सिटी हॉस्पिटल के पास मेरा कितना सिलेंडर पड़ा हुआ है, कौन कौन से कितने डे से, तो आपको यहाँ पे सिलेंडर सीरियल नंबर वाइज डे वाइज आपको ये रिपोर्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, जिसको हम लोग होल्डिंग रिसीट बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एम्प्टी सिलेंडर अगर वो सिटी हॉस्पिटल हमको जाकर देता है, वापस करता है, तो हम उसकी एंट्री कैसे लेंगे टैली। उसके लिए सिंपल है सर, वाउचर्स में जाइए, अदर वाउचर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए एम्प्टी इन। यहाँ पे वाउचर बनाया अलग से एम्प्टी इन का, एम्प्टी इन पे जाना है, जिसको हमने दिया था सिटी हॉस्पिटल को दिया था, तो सिटी हॉस्पिटल का यहाँ पे लेजर ले लीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए एम्प्टी। एम्प्टी टाइप करेंगे, एम्प्टी से रिलेटेड जो मैंने आइटम बनाया ये अलग आइटम रहेगा। एम्प्टी से रिलेटेड जो भी आइटम है, जैसे हमने बनाया, बेचा था, सेल किया था, कार्बन डाइऑक्साइड सेल किया था, अभी एम्प्टी सिलेंडर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्वांटिटी 1 डाल के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सिटी हॉस्पिटल को जो जो सिलेंडर गया है उसके पास, उसकी टोटल सिलेंडर की लिस्ट आपको यहाँ पे टैली ला के दे देगा। अभी हमको टैली ये पूछ रहा है कि आप कौन सा सिलेंडर सीरियल नंबर आप रिसीव कर रहे हो, एम्प्टी बाटला, खाली बाटला। तो मैं सपोज करो 1 2 3 4 5 6 वाला सिलेंडर नंबर मैं ले रहा हूँ उससे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूंगा, इंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने 2 दिया था लेकिन मैं सिर्फ 1 ही रिसीव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो आया मैं उसको देख के यहाँ पे एंट्री चढ़ा दिया, इसको सेव कर दिया। अब जाते हैं टैली का रिपोर्ट पे। अब मेरे को हिसाब देखना है कि सिटी हॉस्पिटल के पास कौन कौन से सिलेंडर मेरे पास पड़े हुए और कौन कौन से मैंने उससे कलेक्ट कर लिया, रिसीव कर लिया, हमारे घर तक पहुंच गया। तो हम जाएंगे वापस गैस मॉडल रिपोर्ट, पार्टी वाइज स्टॉक समरी रिपोर्ट। अगर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सिटी हॉस्पिटल, तो देखिए पहले हमको ये बताया कि 1 2 3 4 5 6 नंबर आपने MT1 एक रिसीव कर लिया है, जबकि हमारा 098 765 वाला सीरियल नंबर हमारे पास नहीं आया, क्योंकि वो उसके पास होल्डिंग पड़ा हुआ है। हेलो, ठीक है सर। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो सर बोलिएगा, मैं रुकूंगा। अब हमको देखना है कि आप आज का स्ट्रक्चर क्या, मेरा आज का डैशबोर्ड क्या बता रहा है, क्या सेल किया हमने। तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्टॉक समरी रिपोर्ट में आपको एक क्लियर सिनेरियो दिखेगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने एम्प्टी 1 रिसीव किया है, ठीक है, 2 सेल किया है और 3 आपने परचेज किया है। तो टोटल आपके पास क्या क्या पड़े रह गए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक आपको दिखा देगा। इसके बाद चलते हैं, ये तो था। अगर मान के चलिए दोबारा आपके पास खाली सिलेंडर आ गया 1 2 3 4 वाला, लेकिन आपने वापस प्लांट को नहीं दिया, ऐसा होता है, आपके पास आके पड़ा हुआ है और दोबारा अगर आप चाहोगे कि परचेज का एंट्री वापस ले ले और फिर से उसको फिर से ट्रेडिंग में लगा दे, सेल पे लगा दे, तो वो टैली आपको करने नहीं देगा। क्योंकि ह्यूमन टेंडिंग यही होता है कि हम सेल करने के चक्कर में अगर मान के चले हम दोबारा अगर हम इसको परचेज का एंट्री डालते हैं, क्योंकि वो तो बैच निकल गया हमारे पास से, फिर से हम जाते हैं मालावारा से, जो हमारा सप्लायर है, उससे बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 1 2 3 4 वाला नंबर हम यहाँ पे फिर से रिफिल करते हैं, जो हमारा 0 हो गया है। देखिए ये 0 हो गया हमारे पास। जब हम इसको सेल करने के लिए जाएंगे, मतलब आगे जब हम इसको रिफिल करने के लिए जाएंगे, तो वो मुझे टैली रोक देगा इस जगह पे। वो इसलिए रोक रहा है मुझे क्योंकि वो खाली बाटला अभी भी मेरे घर पे पड़ा हुआ है, मैंने वापस प्लांट को दिया नहीं भरने के लिए। अगर हम भरने के लिए नहीं देंगे तब तक वो मेरे पास रिफिल आएगा नहीं। इसलिए आपको यहाँ पे एक एंट्री आपको पास करना पड़ेगा एम्प्टी आउट को, मतलब वापस आपके पास जो खाली बाटला आया है वो आपको प्लांट को देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा कि भाई ये मेरे पास खाली बाटला है 1 2 3 4 वाला, इसको आप लो वापस मेरे को रिफिल करके दो। अगर वो रिफिल करके देगा तब आपको ये परचेज की एंट्री करने देगा, वरना आपको ये एंट्री करने नहीं देगा। यहाँ पे देखिए आपको मैसेज बता रहा है कि दिस सिलेंडर सीरियल नंबर इज नॉट रिफिल। परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है सर, हम तो सेल कर देते हैं और सिलेंडर आके मेरे पास पड़ा रह जाता है। ठीक है, हेलो, तो उसको हमको प्लांट को देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या एंट्री है, आपको सिंपल वापस एक एंट्री और आपको पास करना है। ठीक है, एम्प्टी आउट का, एम्प्टी आउट पे जाना है, वापस हम अपने सप्लायर को देंगे जिससे हम परचेस करके लेंगे। उसको हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे जो हमारा एम्प्टी सिलेंडर था। ये देखिए यहाँ पे आके मेरे को बता रहा है टैली कि एक खड़ा है आपके पास। इंटर करेंगे, सीरियल नंबर चूज करेंगे अपना 1 2 3 4
फाइव वाला, और इसको सिंपल सेव कर देंगे, और कुछ नहीं करना। अब जब हम परचेज का एंट्री चढ़ाएंगे तब मेरे को टैली पास करने देगा एंट्री। अब मेरे पास मान के चलिए वापस मेरे को 3 तारीख के डेट पे वो परचेस करके आ गया, मेरे पास रिफिल होके आ गया, ठीक है, मेरे सप्लायर से। अब देखते हैं, अब जब हम ये सरेंडर को सेल करेंगे ना, तब ये मेरे को सेल करने देगा, मतलब ये रिफिल सरेंडर लेने देगा, एक्सेप्ट करने देगा। ये देखिए, तब जाके आप ले सकते हैं इसको। डेली का स्टॉक रिपोर्ट आपको इस तरह देता है, फिर ये साइकिल चलता रहेगा सर। ओके, यानी डुप्लीकेट बैच नंबर का भी एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम। डुप्लीकेट नहीं सर, जो सरेंडर आपके पास रिसीव कर लिया आपने, हाँ और आपने प्लांट को दिया ही नहीं है वापस, राइट, आपने दिया नहीं, आपने सिर्फ ले लिया, हाँ हाँ और फिर आपके पास सपोज करो परचेस का बिल भी आ गया, हम्म। और आप जब एंट्री करने जाओगे तो टैली बोलेगा ना कि ये तो आपने एम्प्टी दिया ही नहीं है उसको, मतलब एज ए एंट्री हाँ, आपने दिया- चढ़ाया हाँ। नहीं है उसको। यानी कंपल्सरी इनवर्ड होना चाहिए कस्टमर से, और 100% सर, आउट भी होना चाहिए बिल्कुल सर, फीलिंग के क्योंकि लिए। टैली जी, क्योंकि हम लोग बैच को 0 भी कर रहे हैं, हाँ वापस इन भी कर रहे हैं, फिर आउट कर रहे हैं उसी सीरियल को। हाँ, यानी सिस्टम पकड़ के रखेगा, मीन्स कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा। जो अकाउंटेंट है हाँ। वो मैन्युअली कुछ भी डाल के इन्वर्ट नहीं करेगा काम को नहीं, करने के नहीं, लिए। नहीं सर, उसको वहां पे रोक देगा, वो बोलेगा ये सीरियल रोक नंबर देगा, तो ओके। आपके पास हाँ, perfect। पड़ा हुआ है, वो उसको देख के पंच करने का उधर। अच्छा, वो जब नंबर वो सामने खाली डिस्प्ले होगा तभी वो कर पाएगा। अभी बिल्कुल, उनके जब पास क्या आपके होता है, 100 नंबर सिलेंडर आते हैं हाँ, कभी कभी, तो हम्म। उनको कंपल्सरी वो सिलेक्ट ही करना है उसको बैच नंबर, सिलेक्ट करना, वो सीरियल खड़ा हो जा रहा है ना यहाँ पे, खड़ा हो जाएगा, सिलेक्ट करना है उसको, टाइप नहीं करना है ना। टाइप नहीं करना है। यहाँ पे जो देखिए आपने जो एम्प्टी आउट दिया, ये लिस्ट आपके सामने खोल देगा। हाँ। इधर कुछ करने का नहीं, बस 1 2 3 डालेंगे, उसका रिलेटेड जो भी नंबर होगा रेवलेंट आपको स्क्रीन पे शो कर देगा, पूरा लिस्ट ला दीजिए उसकी। हाँ, ओके ओके ओके। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके गाड़ी आपके खड़ी है और आप सरेंडर को वापस दे रहे हो, तो आपको इधर आपको ये एंट्री डालने का है पूरा प्रॉपर, तभी तो गाड़ी जाएगा, वापस आएगा फिर भर के वो रिफिल लेके। सही बात है।